भारत के पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पुलिस वाले हैं आप। पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करने का जो पुलिस वालों का कहीं भी नहीं था। तो क्या करते हैं, चेकिंग में जब जाते हैं पुलिस के ना, सोचते हैं यार पुलिस कागज ना मांगे तो जाके पूछते हैं भैया ये डीबी मॉल जाने का रास्ता यही है क्या? अंदाज में, और चाचा कहाँ चले चाचा, आओ यार करते हैं बातें चार, वो डायलॉग आया और बूम मचा दी उसने। यह है कि आप जो भी वीडियो बनाते हैं बनता है, क्या ये स्क्रिप्टेड रहते हैं? नहीं, आओ मिस्टर राजू खाया करो काजू, मजबूत होगी बाजू, लो ग्रहण करो। सबसे पहले मुकुट का प्रयोग, मुकुट शब्द का प्रयोग फेसबुक में, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में मैंने किया था। मैं आपको यह मुकुट यह समझ करके धारण करवा रहा हूँ कि है ना, तो आज के बाद आप मुकुट धारण करेंगे। और भाई सीधे निवेदन है कि भैया को हमेशा मुकुट में यहाँ रवाना करें। जय हिंद मेरे दोस्तों, सम्माननीय अतिथिगण, मंच पर विराजित अध्यक्ष महोदय, गुरुजन समुदाय, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आपके समक्ष गीत प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जो भी भूल चूक हो उसको क्षमा करने के बाद, ये झंडा तिरंगा है, ये चक्र निशानी है। तो उस पर मैंने बह गई बीड़ी, कह गई बीड़ी, मत पीना मैं हूँ नरक की सीढ़ी। एक खास चीज़ हमने मंगाई हुई है, सजल जरा गाड़ी चलाते हैं हम, तो कई नियम ऐसे होते हैं जो अछूते रह जाते हैं। मैंने एक वीडियो बना दिया कि किसी वाहन में पशु ले जाएं तो सरपंच से लिखाएं, या अब उस पर नाना प्रकार के कमेंट, ऐसे कमेंट की माथा पीट लो उसमें। नमस्कार, मैं अभिषेक त्रिपाठी और आज हमारे पॉडकास्ट डिस्कशन कैफ़े में बेहद ही खास मेहमान है। मेहमान का तारुफ करवाने की ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में इतने पॉपुलर हैं कि हर आदमी तक उनकी पहुंच है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या कहीं से भी, कहीं ना कहीं आपने भी उन्हें देखा होगा। चलिए मिलवाएंगे, पुलिस विभाग से हैं, वर्दीधारी हैं और भारत के पहले पुलिस इन्फ्लुएंसर हैं। चलिए मिलवाते हैं भागवत प्रसाद पांडे जी से। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, डिस्कशन कैफ़े के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैंने एक जिक्र किया कि भारत के पहले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पुलिस वाले हैं आप, उसके बारे में बताइए कि आपसे पहले क्या कोई रहा है या आपने ही शुरुआत की है? पब्लिक के जो आपने बातचीत का सिलसिला शुरू किया है उसके बारे में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो सभी को फिर से नमस्कार करूं। और पुलिस को जब जानते हैं लोग, पुलिस को देखते हैं, सुनते हैं, तो एक छवि बना करके चलते हैं, पुलिस वाला है तो रूड व्यवहार होगा इसका, ठीक है। पुलिस की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, बहुत सारी बातें हैं जो समाज में चलती रहती हैं। तो मैं भी पुलिस विभाग से जुड़ा, बहुत से लोगों को देखा, सुना, समझा, अधिकारियों को देखा, लोग पीठ पीछे पुलिस वालों के बारे में क्या बोलते हैं, किस व्यवहार के पुलिस वाले को क्या बोलते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखी। और फिर कोरोना काल का समय आया, बड़ा विकट समय था। और उस समय जहाँ एक और मैं जोड़ने वाला था इसमें कि जहाँ एक और लाठियाँ बरसाई जा रही थी, उस दौर में आपने प्यार और मोहब्बत के साथ लोगों को समझा दिया। कैसे हो पाया ये मुमकिन? बिल्कुल, इसमें एक वाकया है छोटा सा। तो सबसे पहले तो एक छोटी सी घटना हुई थी। हम लोगों ने लोगों को रोकना प्रारंभ किया था, पूरे भारत में पुलिस रोक रही थी। तो एक दुकानदार भाई थे तो दुकानदार भाई जो थे वो अपन चूंकि दुकानें बंद कराते थे लॉकडाउन में, कुछ सीमित समय के लिए दुकानें खुलती थी, 1-2 घंटे के लिए, और फिर उसमें गोले बने थे, फिर वहाँ लोग जाते थे, खड़े होते थे, डिस्टेंस मेंटेन करते थे, सामान लेते थे। तो वो दुकानदार भाई साहब का घर भी वहीं था, दुकान भी वहीं थी। तो वो चुपचाप दुकान खोल लें, जब पुलिस देखे तो शटर नीचे कर लें। तो भाई आजू बाजू के जो दुकानदार हैं, जिनकी दुकानें हमने बंद कराई, सबको दिक्कत। सही बात। सब भनाभन फ़ोन करें, अरे सर हमारी दुकान बंद करा दी और उनकी दुकान खुली हुई है। पुलिस का देखिए रोल तो व्यापक है। कोई पुलिस को कितना भी बुरा कह दे, भला कह दे, पर रात में 2 बजे जब किसी सुनसान इलाके में आप फंस जाते हो ना अकेले, तो आपको केवल एक व्यक्ति ही दिखाई देगा, पुलिस। आप पुलिस देखना चाहोगे कि यार किसी तरह से यहाँ, अभी आप सुनसान रास्ते पे चले जाओ, रात में 2 बजे चले जा रहे हो, सामने से मोटरसाइकिल में 2 आदमी और भाई करते हुए चले आए, आपको भगवान नजर आएगा कि पुलिस नजर आएगी, तीसरा आदमी नजर नहीं आएगा, ठीक है। तो हर संकट में पुलिस को लोग पुकारते हैं, तो वहाँ भी पुकारते हैं, भाई अब हमारी दुकान बंद करा दी, उसकी क्या। तो हमने उन दुकानदार भाई को कई बार मना किया, जब नहीं माने तो ज़बरदस्ती उनकी दुकान बंद कराई। उसी दौरान पे ऐसे ही लाठी हाथ में रहती थी हम लोगों के, तो ऐसे दुकान बंद कराने के फेर में अपन दौड़ के गए। सबूत के तौर पर वीडियो भी हम लोगों ने बनाया था। हालांकि वहाँ पेपर वाले भी लोग थे, उन्होंने भी वीडियो बनाया, प्रेस के लोग थे, उन्होंने भी वीडियो बनाया, और उन्हीं में से किसी ने वो वीडियो अपलोड कर दिया।
तो उस वीडियो में दुकान बंद कराते, अपन आ गए दुकान बंद कराते। उस वीडियो को, हालांकि वो एक ही जगह वीडियो अपलोड हुआ था, लेकिन उसको 3 दिन में 25 मिलियन लोगों ने देखा। तो 3 दिन में 25 मिलियन बहुत बड़ी संख्या होती है। और क्या तो खतरनाक ट्रोलिंग हुई उसमें, मतलब 95 से 98% उसमें गालियों का उपयोग हुआ। तो 2-3 दिन तक टॉर्चर सहते सहते तीसरे दिन, एक्चुअली मुझे दूसरे या तीसरे दिन पता चला, अब लोग धीरे धीरे आने लगे, बोलने लगे कि अरे ये लाठी है और ये है सब चीज़ें। तो मैं बड़ा दुखी हुआ। हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के भी फ़ोन आए कि यार ये क्या है, ये सब क्या है। तो मैंने बताया, मैंने कहा कि सर वही है, उचित बल प्रयोग कर रहे थे अपन, और ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। पर फिर भी अधिकारियों ने कहा कि नहीं, फिर भी उसको समझाया जाना चाहिए था। मैंने कहा कई बार समझाया हमने, और तो फिर भी मन में हो गया कि यार हम अच्छा कर रहे हैं, 18-18 घंटे जाग रहे हैं, मास्क लगा के घर परिवार से दूर होकर के ड्यूटी कर रहे हैं, खाने का कुछ ठिकाना नहीं, मरने का खौफ है अलग से, सारी चीज़ें हैं। जो कोरोना का फर्स्ट था, कोरोना का जो पहला लॉकडाउन था, उसमें खतरा कम था, भय ज़्यादा था। और जो कोरोना सेकंड आया, उसमें खतरा ज़्यादा हो गया, लोगों का भय कम हो गया, ठीक है। उसी में सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं, सबसे खतरनाक सेकंड कोरोना में। तो फर्स्ट कोरोना की बात करते हैं कि नया नया कोरोना था, भय बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो हम लोग मास्क लगाए घूम रहे हैं, तो वहाँ से बड़ा बुरा लगा। तो एक मैं बैठा हुआ था ऐसे ही, तो एक लड़का था, तो ऐसे कहता, अरे बताइए ये कोई बात होती है, पुलिस का आधा दिखाते हैं आधा नहीं दिखाते हैं। मैंने कहा हाँ यार। बोले ये नहीं दिखा रहे हैं कि वो 5 बार से दुकान बंद करके नाटक कर रहा है, दुकान खोल रहा है फिर बंद करता है, पुलिस को देख के खोले, ये कोई नहीं दिखाएगा। और आप जाके बंद करा दिए तो वो दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन दिखाए? तो मेरे दिमाग में एकदम से आइडिया आया कि हाँ यार, पुलिस का आधा वीडियो वायरल होता है, आधा, जितने में पुलिस वाले की गलती होती है। मैं बहुत से वीडियो अभी मैंने देखे हैं, रिसेंटली देखे हैं। अभी एक वीडियो मैंने देखा है जिसमें एक व्यक्ति ने डाला है, जाम लगा हुआ है, ठीक है, जाम लगा हुआ है, और एक व्यक्ति रॉन्ग साइड से गाड़ी लेके जाता है। अभी देखा मैंने 3 दिन पहले वीडियो, रॉन्ग साइड से गाड़ी लेकर के जा रहा है बंदा, और वो पुलिस वाला जो कि कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा से वो जाम क्लियर कराने में लगा होगा। तो बड़ी मुश्किल से उसने एक लेन क्लियर की है कि अब ये जाम हट जाए, लेकिन एक होशियार आदमी रॉन्ग साइड में पहुंच गया। अब वो पुलिस वाला वहां से आया और सीधे इसको गरियाना प्रारंभ कर दिया। अच्छा, दिमाग क्या लगाता है ये आदमी जो रॉन्ग साइड से गया। हम क्या करते हैं, अक्सर लोग क्या करते हैं, चेकिंग में जब जाते हैं पुलिस के ना, सोचते हैं यार पुलिस कागज ना मांगे तो जाके पूछते हैं, भैया ये डीबी मॉल जाने का रास्ता यही है क्या? एक साइकोलॉजिकल खेल खेलते हैं, ठीक है। अब पुराना आइडिया हो गया, पर खेलते हैं लोग कि खुद से ही किसी सिपाही से पूछ लेंगे, अरे भैया वो डीबी मॉल जाने का, तो सिपाही हाँ भैया चले जाइए यहाँ से, ऐसे ऐसे। अब जब सिपाही ने ऐसे बता दिया तो उसके साथी भी देखते हैं कि हाँ वो बता रहा है, तो उसी का आदमी होगा कोई, निकल गए। ऐसी साइकिल, अब एक आइडिया भी मिल गया इनको है। बहुत सारे लोग शुरू कर देंगे। आइडिया तो फायदा होना चाहिए भाई, कुछ नहीं, बिल्कुल नियमों का पालन करिए। सुनिए ये कहानी, उसमें हुआ क्या है जो मैंने ऑब्जर्व किया उस वीडियो में। लंबी लाइन थी, हम लोग भी ट्रैफिक क्लियर करते हैं, जब जाम क्लियर करते हैं तो एक तरफ पूरा अपनी अपनी लेन में रहिए, एक नियम होता है कि अपनी अपनी लेन में रहिए, बीच में खड़े होंगे तो जाम लगेगा। तो वो अपनी लेन में सारे वाहनों को लगाता है, ये भाई साहब अलग से जाते हैं। जैसे ही पुलिस वाला गुस्से में आता है, ये पूछने, क्या पूछने आता है कि यार आप गलत दिशा में क्यों आ रहे हैं, रॉन्ग साइड में क्यों आ रहे हैं जाम लगाने। तो वो होशियारी खेलता है वो आदमी, अब पूछता है कि फलानी जगह का रास्ता यही है। तब वो पुलिस वाला, हालांकि गाली उसको नहीं देनी चाहिए थी, और वो भी मनुष्य है, इसी समाज में रहता है, 2 घंटे से मेहनत कर रहा है वो व्यक्ति, ठीक है। तो वो भी ये अपेक्षा करता है कि पब्लिक सहयोग करे, वो पब्लिक सहयोग नहीं करेगी, ये समय सब अपना अपना, ठीक है। अधिकार सबको पता है, कर्तव्यों की किसी को समझ नहीं है। तो उसमें होता क्या है, वो आदमी जैसे ही पुलिस को देखता है तो पूछता है, अरे भैया फलानी जगह जाने का रास्ता क्या है, तो पुलिस वाला गालियां दे रहा चालू कर देता है। उसमें भी वीडियो आधा है, वायरल हो जाती है, वो बिल्कुल वायरल है। उसमें 99% कमेंट गलत हैं, और सब बोल रहे हैं कि इसको घर बैठा दे देना चाहिए, इस पुलिस वाले को ऐसा कर देना चाहिए, इस पुलिस वाले को वैसा कर देना चाहिए। पर उसका रीजन क्या है, हालांकि बिल्कुल मैं फिर से बता दूं, गाली गलौज करना और इस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग करना, बहुत अभद्र तरीके से बात की उसने, लेकिन पता नहीं वो कब से कहाँ लगा होगा। तो अगर आप सही हैं फिर भी आपसे कोई गलत व्यवहार करे तो वो ज़्यादा आपत्तिजनक है, और आप गलत हैं और आपके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो एज अ पुलिस ऑफिसर
मैं अगर कहूँ तो मैं तो अपने पुलिस ऑफिसर को ही दोष दूंगा कि तुमको भाई और मेंटेन करके चलना चाहिए था। लेकिन एज अ पब्लिक अगर आप देखेंगे तो कंटकम कंटके नैव की बात आ जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पे वो पुलिस वाला उसको जब गरियाता है तो आप समझ सकते हो कि क्यों गरिया रहा है। वो ये कहना चाह रहा है कि तुम क्या बेवकूफ़ समझ रहे हो मुझे, हैं? तुम क्यों लेन तोड़ करके आए, हमारी घंटों की मेहनत तुमने खराब कर दी। तुम ऐसे आए, तुम्हारे पीछे 4 आदमी और आएंगे, अब हमको फिर से आधा 1 घंटा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इस तरह से वीडियो आधे कट होते हैं, आधे के साथ में आगे जाते हैं और वो ट्रोलिंग का कारण बनते हैं। तो इस परिपाटी को ख़त्म करने का दिमाग में वो आइडिया आया। उससे पहले पब्लिक के साथ इंटरेक्शन करने का जो पुलिस वालों का कहीं भी नहीं था। किसी भी पुलिस अधिकारी या कर्मचारी द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा था सोशल मीडिया में। ठीक है, बिल्कुल नहीं। एक व्यक्ति से मैंने प्रेरणा ली। प्रेरणा आपको मिलती है कहीं ना कहीं से, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं से तो आप प्रेरित होते हैं। तो एक व्यक्ति थे, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, IAS दीपक रावत जी। आपने नाम सुना जानता हूँ। IAS दीपक रावत जी क्या करते थे, वो सरकारी कार्यालयों में जो भी उनके अधीनस्थ लोग थे, कर्मचारी थे, वहाँ वो जाते थे और ये श्योर करते थे, इंश्योर करते थे कि पब्लिक की सेवा ढंग से हो रही वहाँ की नहीं। मुझे बहुत प्रेरणा मिली वहाँ से। वो जाते थे, देखते थे अधिकारी समय से आ रहा है कि नहीं, अधिकारी लोगों का काम कर रहा है कि नहीं, ये काम सही हो रहा है कि नहीं। तो वहाँ से मुझे एक प्रेरणा मिली कि जब ये व्यक्ति हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, 1 नंबर काम कर रहे हैं, तो अपन क्यों ना इसको पुलिस में ले आएँ। सही बात। और दूसरी बात, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि सज्जनों के साथ पुष्प से अधिक कोमल और दुष्टों के साथ वज्र से अधिक कठोर। हाँ, इस बात पे भी मैं सोच रहा था कि आप वीडियो के माध्यम से जागरूक तो करते हैं और प्यार मोहब्बत के साथ करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी के साथ आपने अपना वर्दी नहीं, तो वो है वर्दी का भाई क्या है, वर्दी आप कोमल ही कोमल रहोगे तो फिर कहाँ से काम चलेगा, हैं? केले से गर्दन कटती है क्या? सही बात है? केले से गर्दन नहीं कटती भाई साहब, समझ रहे हैं? तो कोमल ही कोमल रह करके आप काम नहीं कर सकते। सज्जनों के साथ पुष्प से अधिक कोमल, दुष्टों के साथ वज्र से अधिक कठोर, ये आपको होना पड़ेगा। तो वहाँ से हम प्रेरणा लेकर के मैंने सोचा कि यार आधा वायरल किया इन्होंने, आधा नहीं किया। ये अब अपन ऐसा करेंगे कि जो भी लोग आ रहे हैं लॉकडाउन का, जो भी पालन नहीं कर रहे हैं, इनका वीडियो शूट करना चालू करेंगे। तो दिखाएंगे कि तुम्हारी गलती क्या है, क्यों पुलिस वाले तुमको। उस समय क्या चलता था, उस समय एक चीज चलती थी कि जेल तो भेज नहीं सकते सबको यार। हाँ। अरे कितने सारों को भेजेंगे, कितनों को जेल भेजोगे आप। ठीक है, तो उसमें चलता था कि ऑप्शन थे, उसमें आपने देखे होंगे वीडियोज में, ऑप्शन की उठक बैठक लगाओगे कि थाने चलोगे, ओपन जेल और ये वो। बहुत सारी चीजें नहीं था मेरे में। उठक बैठक जनरल होता है, छोटा भाई कोई छोटा व्यक्ति मिल गया, छोटा भाई समझ करके अपन ने उठक बैठक का ऑप्शन दे रखा था। ऐसा नहीं ना, ऑप्शन था कि भैया क्या करोगे। उसमें था उठक बैठक लगाओगे कि थाने चलोगे, एक कोई ऑप्शन और था, याद नहीं आ रहा मुझे। नहीं, मुर्गा भी नहीं था, एक ऑप्शन था, चलिए छोड़िए जो भी था। तो उसमें से वो खुद ही चालू कर देता था, बोला नहीं भैया थाने नहीं जाना है। मैं ये तो उठक बैठक में भी क्या बोलना है कि गलती हो गई अब नहीं होगी, गलती हो गई अब नहीं होगी। इसको पूरे कहना चाहिए कि पूरे देश की मीडिया ने बहुत सराहा। और सबसे पहले हमारे लल्लन टॉप के बड़े भाई जैसे हैं सौरभ द्विवेदी जी, उन्होंने सबसे पहले, बाद में उनका प्यार मिला, उनसे बात हुई तो फ़ोन पे बात हुई तो फ़ोन पे भी उन्होंने काफ़ी सराहा और उन्होंने इस चीज़ को सबसे पहले अप्रिसिएट किया था। तो जो पूरा ये कार्यक्रम था, तो कहाँ से प्रारंभ हुआ, दीपक रावत जी से प्रेरणा मिली। फिर मैंने देखा, ऐसे नहीं एकदम से चालू नहीं कर दिया कैमरा, नहीं, उस पर मैंने देखा कि अपने पुलिस वाले कर रहे हैं ऐसा कि नहीं कर रहे हैं, कि कितना कर सकते हैं। अनुशासन का विभाग है, तो ये नियम के अंदर है। हाँ, बस वहीं आ रहा हूँ मैं। अनुशासन का विभाग है तो अपन कर सकते हैं। फिर मैंने देखा कि दिल्ली पुलिस की पॉलिसी है, ठीक है, दिल्ली पुलिस की पॉलिसी देखी और एक आध जगह की पुलिस की पॉलिसी देखी कि आप सोशल मीडिया में अच्छे काम करिए। तो वो लोग क्या करते थे, लोगों को जागरूक करने के लिए कैंपेन चलाते थे। ठीक है, लोगों को जागरूक करने के लिए अपन ये अभियान चल गया, तो स्कूल में बोल रहे हैं ये सब चीज़ें। लेकिन एक चीज़ अभी अछूती थी, कौन सी, लोगों से डायरेक्ट संवाद, वो अछूता था। तो वो प्रारंभ हुआ लॉकडाउन से कि आ रहा है कोई, तो उस पर अपन, हाँ भाई साहब कहाँ से आ रहे हैं। अब भाई साहब तो हमसे उल्टी बात कर लेते, लेकिन कैमरा है, भाई साहब ने देख लिया कि कैमरा है, तो भाई साहब विनम्र हो गए। तो उसमें कोई भागवत पांडे की इतनी बड़ी
वो चीज़ नहीं थी, विनम्रता। विनम्रता कैमरे से आ गई, ठीक है। तो हमने, और अपना जो बोलचाल है अपना था ही। तो उस समय की मैं बात करूं तो मैंने जब सर्च किया तो देखा तो कुछ लोग थे उसमें, अनिरुद्ध सिंह जी थे, और उस पे आपके नवनीत सिकेरा सर थे, और प्रदीप वामन राव सर थे, और किन की बात करूं मैं, इस तरह के कुछ सर थे जो वरिष्ठ IPS पुलिस ऑफिसर थे, और श्री सचिन अतुलकर सर थे, है ना, मौजूदा IG हैं हमारे, IG साहब हैं हमारे। तो सचिन अतुलकर सर से बड़ा सभी लोग प्रेरित थे, और आज भी उनके जैसा हैंडसम पुलिस अधिकारी है, स्मार्ट पुलिस अभी भी गिनती होती है, क्या गजब की पर्सनालिटी है उनकी। तो अमूमन वो इंस्टाग्राम में सर की प्रोफाइलिंग थी थोड़ी सी, वो देख करके लगता था कि वाह क्या बात है, ठीक है। तो ये अधिकारी थे, लेकिन इनका पूरा पर्सनल था। ये लोग कभी ऐसा नहीं है कि पब्लिक के साथ, नहीं, वरिष्ठ अधिकारी भी हैं, उनका एक अलग उनकी पद की गरिमा, जो भी चीज़ें मेंटेन करके वो करते थे। तो वहाँ से हिम्मत बांध के मैंने प्रारंभ किया कि चलो यार देखते हैं, पुलिस को अच्छा करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि गालियाँ वहाँ बहुत मिली थी 99%। तो हमने कहा कि हम कारण दिखाएंगे। तो हमने पूछा कि भैया कहाँ जा रहे हो, तो जब भैया ने खुद ही स्वीकार कर लिया कि गलती हो गई सर, अब नहीं निकलेंगे, तो हमने भी कहा ठीक है अब मत निकलना। तो वो जाना चालू कर दिया। अब ये पेट्रोलिंग प्रारंभ हो गई, तो 2-3 दिन 4 दिन के अंदर ही धीरे धीरे ये प्रसिद्ध होने लगी, और लोग तरह तरह के मिलते हैं। तो एक बंदा एक दिन आया मेरे को, तो चाचा चाचा कहने लगा वो, अरे चाचा यहाँ जा रहे थे, चाचा वहाँ जा रहे थे, चाचा। मैंने कहा कहाँ रहने वाले हो? बोला बनारस के हैं, यहाँ रहते हैं, और फंस गए यार लॉकडाउन में चाचा यार, ठीक है। तो वहाँ से वो चाचा शब्द आ गया। तो फिर वहाँ से मैंने भी हल्के फुल्के अंदाज में, और चाचा कहाँ चले चाचा, आओ यार करते हैं बातें चार, वो डायलॉग आया, और बूम मचा दी उसने। और वो डायलॉग जो है टिकटॉक में तो बहुत भयानक फेमस हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ, और लोग देखने लगे। और एक बड़ी अच्छी बात उसमें से हुई कि हमने चालू तो इसलिए किया था कि पुलिस का कोई दोष ना लगे, लेकिन वो एक मदद की बहुत बड़ी चेन तैयार हो गई उससे। बहुत मदद की चेन कैसे तैयार हो गई, क्योंकि जैसे कोई सहायता मांग रहा है कमेंट में, तो मैंने एक दिन पढ़ा कि सूरत में खाना नहीं मिल रहा है, 40 लोग यहाँ पे अटके हुए हैं। तो ऐसे ही मैंने बोल दिया कि 40 लोग सूरत में कौन मदद कर सकता है। तो नीचे एक कमेंट आता है कि भाई साहब शंकर जांगिड़ जी थे, मुझे नाम भी याद है, शंकर जांगिड़ जी सूरत से। शंकर जांगिड़ जी ने नीचे लिखा कि हाँ हम 40 लोगों को खाना देंगे। तो मैंने कहा ये तो अद्भुत बात है। तो वहाँ से उनका नंबर आदान प्रदान हुआ, वहीं से ये चैन प्रारंभ हुई। तो फिर क्या हुआ, आपको जम्मू कश्मीर में कोई दिक्कत है, कन्याकुमारी में कोई, भारत के किसी भी कोने में कोई, अरे आप सऊदी अरब में मदद करिए हम लोगों ने, ठीक है। अभी भी वहाँ से लोग, रियाल वगैरह से लोग जुड़े हुए हैं, जद्दा हो गया आपका, वहाँ से लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ तो टॉकीज में लाइव चलता था, 2 टॉकीज थी। आपको अगर देखना हो तो एक, जिस दिन मेरा सिंगरौली ट्रांसफ़र हुआ था, 2-3 दिन के लिए गया था मैं किसी काम से, तो जब मैं सिंगरौली गया था तो रात में 2 बजे एक लाइव ऐसे ही रास्ते में कर लिया था मैंने। तो उसमें बातचीत हुई थी फ़ोन में, तो उस लाइव में उन्होंने बताया था कि 2 टॉकीज हैं, दोनों में सभी क्वारंटाइन है और दोनों में लाइव चलता है, ठीक है। हाँ, तो क्यों दिन भर लाइव चलता था वो। तो उन्होंने बोला, तो शंकर जांगिड़ जी ने मदद की। फिर उसके बाद में बहुत से लोग हैं, लखनऊ में एक है भूख करके एक NGO है, उसमें एक भाई साहब थे, उन्होंने बढ़िया मदद की। तो लखनऊ उन्होंने संभाल रखा था। और जो हमारे सीधी में कमल कामदार जी थे, और सुशील अग्रवानी जी सबसे एक्टिव लोगों में सुशील अग्रवानी भैया हैं। वो सुशील अग्रवानी थे, कमल कामदार जी थे, और उसके अलावा हितेश लालवानी जी थे। और इन सब लोगों का नाम लेना इसलिए ज़रूरी है कि जिन्होंने उस संकट के समय में अपना पैसा खर्च किया, अपनी जान को जोखिम में डाल करके काम किया, वो लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें डिजर्व करते थे। तो उस समय की बात है, और ये सभी लोग पूरी मेहनत से लगे थे। नीरज कुंदेर जी थे, तो मैं बता रहा हूँ पूरा। तो दवाइयों का जो सिस्टम था, जो दवाइयाँ आनी थी वाराणसी से, जो दवाइयाँ आनी थी नागपुर से, इलाहाबाद से, रीवा से, ये सारी दवाइयों का पूरा सिस्टम किसके पास था? नीरज कुंदेर जी के पास था, ठीक है। हाँ, जो मछली का दाना, कछुए का दाना, घोड़े का दाना, ये सारी चीज़ें
नीरज कुंदेर जी देख रहे थे। खाने का सिस्टम 13 जगह खाने का सिस्टम लगता था, ठीक है, 13 जगह खाना बनता था, लगभग 7,000 पैकेट, 7-7,500 पैकेट। तो वहाँ भी शहर में भी बांटते थे। जो वहाँ से गुजरते थे लोग, गुजरते कैसे थे, वहाँ से लोग गुजरते थे, यानी कि कहना चाहिए कि 2-2 दिन के भूखे, 3-3 दिन के भूखे, ऐसे लोग। तो वहाँ से जो गुजरते थे तो उनको खाने पीने की सामग्री वहाँ से उपलब्ध होती थी। तो कहीं ना कहीं ये पूरी टीम काम करने लगी। सिलेंडर के लिए रवि, भारत गैस के हैं रवि, तो जो कहीं कोई फंसा हुआ है गरीब आदमी, कोई दिक्कत है, तो सिलेंडर का जो काम होता था तो रवि देखते थे। और इस तरह से पूरा एक माहौल ऐसा बना, और यहाँ से प्रेरणा लेकर के पूरे भारत में लोगों ने काम किया, और ये बढ़ता ही गया। नेशनल मीडिया ने अच्छा कवरेज दिया, और स्थानीय प्रशासन ने, हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने बढ़िया सपोर्ट किया। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने अच्छा सपोर्ट किया, सारे अधिकारियों ने अच्छा सपोर्ट किया। तो एक नींव ऐसी पड़ी कि पुलिस को वहाँ से एक पुलिसिंग की एक अलग छवि बनी कि यार पुलिस हमारी मित्र है। सोशल मीडिया में उससे पहले लोग डरते थे पुलिस से। हाँ बिल्कुल, और पुलिस के वीडियो जो पढ़ते थे, हाँ 2019 तक जो पुलिस के वीडियो पढ़ते थे, तो उसमें बिना सोचे समझे लोग निगेटिव कमेंट करते थे, कुछ भी पड़ जाए निगेटिव कमेंट। लेकिन जब हमने ये अभियान चलाया, इसके बाद में बहुत से लोगों ने उसको वहाँ से देख करके उसको करना चालू किया। जैसे दुर्ग पुलिस नाम से एक पेज था, ठीक है, दुर्ग, आपने नाम सुना होगा, श्री अभिषेक पल्लव जी हैं, IPS अधिकारी हैं, उन्होंने दुर्ग पुलिस वाले पेज से चालू किया, ठीक है। तो हमारे बाद जो सबसे पहले चालू किया था उन्होंने ही चालू किया था, दुर्ग पुलिस से। फिर उनका अभिषेक पल्लव नाम से, तो आप सभी लोग जानते ही हैं, बहुत सारा काम किया उन्होंने। फिर तो उन्होंने किया, फिर उसके बाद तो बहुत सारे लोग आए, पर प्रारंभ में बड़ी दिक्कत थी। और जो पहला मील का पत्थर रखना होता है, वो मुश्किल होता है, सारे खतरे पहले में होते हैं। लेकिन हम लोगों ने हमेशा ये कोशिश की है कि हमारा जो कंटेंट रहे, जो भी हमारे वीडियोज रहे, मनोरंजन भरपूर रहेगा, मनोरंजन में कमी नहीं रहेगी, पर संदेश बराबर रहेगा, ये चीज़ रहती है उसमें। हाँ, एक चीज़ मुझे ये जाननी है, दर्शकों को भी जाननी है, कि आप जो भी वीडियो बनाते हैं, बनता है, क्या ये स्क्रिप्टेड रहते हैं, या जो जैसे सामने से कोई आ रहा, मान लीजिए बाइक सवार है, हेलमेट नहीं पहना है, तो उसको आप पहले से मतलब बता देते हैं कि हम बातचीत करने वाले हैं, या रैंडम ही आप बातचीत शुरू कर देते हैं? नहीं, ऐसा 1-2 बार हुआ है कि कोशिश की हो हमने, जैसे कि बादाम वाला, आपने देखा? हाँ, वायरल रील है वो उसको, बादाम के बगल विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देखे तो 1.5-2 करोड़ लोगों ने देखा होगा। हाँ। तो बादाम वाले में क्या था, नहीं 1.5-2 क्यों, 12-15 करोड़ भी होना। हाँ। तो जो बादाम वाला था वो ऐसा था कि उसमें एकदम से एक दिन आइडिया आया। एक हमारा दोस्त था, तो कहता है लो बादाम खाओ अकल बढ़ेगी, ऐसे ही आया। लो यार तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, लो बादाम खाओ अकल बढ़ेगी, क्यों अपना दिमाग खपा रहे हो इन लोगों में, कोई हेलमेट वेलमेट नहीं लगाएगा, तुमको देख करके खड़े हो जाते हैं, ये हेलमेट वेलमेट लगा करके आए, वहाँ देखें तो वहाँ हेलमेट लगाएं, पुलिस की चेकिंग लगी, यहाँ से निकलेंगे तो वहाँ जा करके हेलमेट खोल लेंगे, हाथ में पहन लेंगे, क्या सोचते हो, लो बादाम खाओ। खतरनाक आदमी है। मैं उसी से प्रेरणा लेकर के मैंने बादाम को, मैंने कहा कि हाँ यार ये तो बात सही है। तो बोला तुम फालतू आदमी यार, क्या मतलब ये क्या सिखा रहे हो इनको, ये कब सीखेंगे, मर जाएंगे रोड में तो मर जाएंगे, हेलमेट नहीं लगाएंगे, तुम्हारे कहने से हेलमेट लगाएंगे क्या, वहाँ देखा है तुमको तो वहाँ जा करके हेलमेट लगाए, ये हाथ में लेकर के हेलमेट चलने वाले आदमी है, हेलमेट लगाएंगे क्या, ये अपने बाप का कहना नहीं मानते, आपका कहना मानेंगे। सही मैंने कहा यार बात तो सही है। तो मैंने कहा प्यार से समझा, अरे प्यार से मर गए समझाने वाले, लो बादाम खाओ। तो मुझे आइडिया आया, मैंने कहा कि हाँ दो। तो बादाम हाथ में ले करके, बादाम भी एक खिलाया उसने यार, एंट्री कैसे हुई बता रहा हूँ मैं। तो बादाम एक दिया उसने, कहा एक बादाम, कहीं अकल का ताला खोलने के लिए एक ही काफी है। हाँ। है तुमको बादाम में निमंत्रण में आए हो क्या कि तुमको 5 बादाम खिलाऊं। मैंने कहा हाँ ये भी बात सही है। वो एक बादाम ले करके हमने कहा कि यार इसका एक वीडियो बनाते हैं। तो हमने रखी, थाली मंगवाई, ट्रे मंगवाई, उस पर सफ़ेद कागज़ बिछाया, बादाम रखा, जो लोग आए बिना हेलमेट के उनको दिया। हमने कहा भाई साहब ये बादाम ग्रहण करिए। भाई साहब समझ ही नहीं पा रहे क्या चल रहा है, क्या चल क्या रहा है ये। अब 2-3 लोगों में उतना उल्लेखनीय रिस्पांस नहीं मिला। जब नहीं मिला तो मैंने कहा कि यार मज़ा नहीं आया। रिस्पांस ऐसा रहा कि पूरा भारत फिर हंस के हेलमेट लगाए। सही बात कि यार बादाम खाने की ज़रूरत नहीं है, हमको हेलमेट लगाना है। क्योंकि जागरूकता और चालान दोनों एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं, है ना। सही बात। जागरूकता और चालान एक ही गाड़ी के 2 पहिए हैं। आप केवल चालान से काम नहीं कर सकते, आप केवल जागरूकता से काम नहीं करते। ठीक है, तो दोनों से करना पड़ेगा। तो चालान तो हम कर ही रहे थे, जागरूकता भी जारी थी। तो फिर उसको पोस्टपोन कर दिया हमने कि यार आज मन नहीं है,
तो वो फिर 1 साल तक पड़ा रहा। वो जो ट्रे था उसी गाड़ी में, हमारी इंटरसेप्टर गाड़ी थी, इंटरसेप्टर गाड़ी में वह पड़ा रहा, 1 साल तक पड़ा रहा। मैं भी भूल गया, मेरी टीम भी भूल गई, ठीक है। और कुछ समय के बाद, 1 साल बाद, लगभग 1 साल बाद, मैं ऐसे ही जो हमारी चेकिंग पार्टीज लगती थी तो मैं चेक करने जाता था कि क्या सब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो मैं गया तो मेरी एक चेकिंग रात में, मतलब दोपहर में 2:30 बजे की बात है, दोपहर 2:30 बजे की बात है। मैं पहुंचा तो बस वो चेकिंग पार्टी चेकिंग समाप्त कर ही चुकी थी और बस हो गया, वो पानी वानी पी के निकलने वाली थी। तो उसी पानी पीने के क्रम में एक भाई हमारा काजू बादाम खा रहा था, ठीक है, सतीश तिवारी नाम है आरक्षक का। तो वो काजू बादाम खा रहा था, तो एकदम से कहता सर सर सर। मैंने कहा हाँ भाई भाई क्या हाल है? बोले बढ़िया सर। मैंने कहा कट गए चालान? बोले हाँ चलो बढ़िया। कहा क्या खा रहे हो? ऐसे ही जनरल। बोला कुछ नहीं सर ये सर। तो मैंने कहा अरे हमको भी खिलाओ यार। अरे बोला कुछ नहीं बचा सर। मैंने कहा अरे खिलाओ यार, जितना बचा उतना खिलाओ। तो उसने मुट्ठी खोली तो उसमें 2 बादाम थे और 1 काजू था। बस मेरे दिमाग में एकदम से बिजली कौंधी। मैंने कहा भाई सही समय आ गया है। मैंने कहा कि यार तुरंत एक तस्तरी की व्यवस्था करो। बोले कहाँ है तस्तरी? फिर दिमाग में आया। मैंने कहा यार गाड़ी में रखवाई थी मैंने, देखो। बोले नहीं है। मैंने कहा देखो तो उसमें से तस्तरी निकली, उस पर सफ़ेद कागज़ बिछाया, ठीक है, सफ़ेद कागज़ तस्तरी में रख के उसके ऊपर 1 बादाम रखा और फिर उस बार 1 काजू भी रखा। और सीधे पहला व्यक्ति, पहला बंदा जो आता है, रैंडम गाइस, रैंडम वो डिलीवरी बॉय था वो, और आया उधर से। और मेरी राइमिंग भाई, मैं अगर सीख के जाऊं तो बहुत ही खराब बने। सिखाए पूत दरबार नहीं जाते। सही बात। हमारे बघेली में कहावत है कि सिखाए पूत दरबार नहीं जाते, ठीक है। तो जो आपका टैलेंट है वही आपको आगे ले जाएगा। तो जैसे ही वो उधर से आया तो मैं चूंकि व्यवहार से कोशिश करता हूँ कि मीठी बोली से, अच्छी बातों से, क्योंकि जो आपके पास होता है मुझे लगता है आप वही देते हैं। आपके पास सम्मान होगा तो आप किसी को सम्मान देंगे, ठीक है। आपके पास नहीं होगा तो नहीं देंगे। गाली योग्य व्यक्ति होगे, आपके अंदर गालियाँ भरी तो गाली दोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो वो बंदा जब आया तो एकदम से मैंने ऐसे बोला उसको, आओ आओ मेरे शेर, मेरे चीते, न कुछ खाते न कुछ पीते, मोबाइल है हाथ में, बैग है साथ में, ऐसे निकल पड़ते दिन में जैसे चलते हो रात में। आओ मिस्टर राजू, खाया करो काजू, मजबूत होगी बाजू, लो ग्रहण करो। हिमालय से मंगवाया गया है, अभिमंत्रित है। इतना बोला मैंने और भी जो उसी समय पे आ गया, बोल के उसको खिलाया काजू। मैं कहा ग्रहण करो। उसने खाया। मैंने कहा क्या प्राप्त हुआ? क्यों? तो कहता है कि सही बात है। मैंने कहा क्या सही बात है? हमने कहा कि क्या होता है बादाम खाने से? बोलता है अकल आती है। तो हमने कहा आई अकल? बोलता है हाँ आ गई। मैंने कहा क्या आई? तो कहता है कि हेलमेट लगाना चाहिए। बस इतनी सी बात। उस वीडियो को बना लिया, बन गया। और मैंने पूछा, मैंने कहा लगाए क्यों नहीं हो? बोले मैं लगाता हमेशा हूँ, लेकिन अभी मेरे साथ एक्सीडेंट हो गया था, कुछ हो गया था तो सर पे चोट लगी है, तो कुछ दिनों के लिए अभी नहीं लगाता हूँ हेलमेट, मुझे दिक्कत होती है। मैंने समझाया कि हेलमेट लगाइए। वो वहाँ से चला गया बंदा, ठीक है। उसको बता भी दे। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, जो भी मेरे वीडियोज़ रहते हैं, ठीक है, पहली बात तो स्क्रिप्टेड ना के बराबर रहते हैं, ना के बराबर, ठीक है। और स्क्रिप्टेड एक वीडियो बहुत वायरल स्क्रिप्टेड वीडियो है, मैं बताऊँगा उसके बारे में, पर ना के बराबर रहते हैं। तो हम सभी से पूछ जरूर लेते हैं कि भाई तुम्हारा ये जो वीडियो है ये जागरूकता पर्पस के लिए हम यूज करेंगे, लोगों को जागरूक, तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं है? तो 90% जो जानते तो कहता है अरे गुरु बिल्कुल डालिए। ऐसी बहाने और क्या हो जाता है आदमी। कोई क्यों ही मना करेगा? हाँ, तो कोई क्यों ही मना करेगा। कुछ लोग ऐसे रहते हैं मना भी कर देते हैं, अरे सर वो वीडियो में नहीं। हमने कहा कोई बोल देगा नहीं वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, जाए विधि राखी राम ताहि विधि रहिए, लगाइए चैनल लगाइए, चालान कटाइए जाइए, क्यों? तो बोल देते हैं वो कि भैया। तो हमने कहा कि ठीक है हम एक मौका दे रहे हैं, वीडियो भी नहीं डालेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, तुम घर चले जाओ, लेकिन अगली बार से लगाना नहीं, चालान होगा। बोले ठीक है। तो उसने बोला हाँ डाल, ठीक है। तो भाई की अनुमति ली, वीडियो डाल दिया, और दूसरे दिन वीडियो 50 मिलियन। अच्छा वायरल हुआ। तो बहुत ही 3 दिन के अंदर 50 मिलियन क्रॉस हो गया था वो वीडियो। लेकिन लोगों ने बहुत सीखा उससे, बहुत सीखा। बहुत सारे लोग मिलते हैं कि अरे यार वो बादाम वाला वीडियो देख के अब हम हेलमेट लगाना चालू कर दिए। तो ये बादाम वाले वीडियो का ये जो किस्सा है,
वो बिल्कुल जेन्युइन है, स्क्रिप्टेड नहीं है और एकदम से आया हुआ था। नहीं, अच्छा वीडियो है, हमने भी देखा तो लगा कि सीख देने वाला लगा। वो जो नहीं लगाते उनको तो लगा ही है। और अब मैं आता हूँ दूसरी बात पे कि जैसे लोग वाहन चलाते हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं या सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि मैं आपके सामने से निकल रहा हूँ, सीट बेल्ट नहीं लगा हुआ, आप मुझे समझाएंगे तो कोई अभी अगर कर पाएँ? वो तो समझाइश देना। सिचुएशन मैं बता तो रहा हूँ, सिचुएशन ऐसी होती है कि जैसे आदमी आता है तो उसके हाव भाव कैसे हैं, स्टाइल कैसी है ना। तो अपन देखे जैसे आपकी इतनी बढ़िया स्माइल है, तुम बोलेंगे हाँ इतनी बढ़िया स्माइल, बालों की भी बेहतरीन स्टाइल, तो फिर सीट बेल्ट क्यों नहीं लगा रहे हो मेरे प्यारे भाई, आओ इधर किनारे बताते हैं कहानी, है ना। और ऐसे में तो पिघल जाएगी तुम्हारी जवानी है। तो ये सब पूरा जोड़ देते हैं और पूरा बन जाता है। तो वो सिचुएशन पे होता है। अच्छा, मतलब हाँ, कंडीशन कैसी है, कंडीशन। अब वो एक वाक्य था आपका, कोई हेलमेट नहीं लगाया था, आप उससे पूछ रहे हैं कि भगवान राम क्या लगाते थे। वो वाला देखा, मैं हंसते रह गया। हाँ, सबसे पहले मुकुट का प्रयोग, मुकुट शब्द का प्रयोग फेसबुक में, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया में मैंने किया था। फिर हमारे एक मित्र हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं, आप जानते होंगे, फैजल मलिक। पंचायत में उप सरपंच बनते हैं, भोपाल आते रहते हैं। वो फैजल मलिक जी ने उसको पंचायत में उस डायलॉग को रखा था, मुकुट लगाई, मुकुट 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 लगाई, ऐसा करके। जब वो जाते हैं सरपंच साहब कहीं, कोई जाता है, या तो दामाद जी को कहते हैं, लगता है वो दामाद जी को कहते हैं, अरे मुकुट मुकुट, गाड़ी में ऐसे मत चढ़िए, मुकुट 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 लगाइए, ऐसे ही बोलते हैं। तो वो मुकुट जो सबसे पहले कहा था, बहुत खतरनाक वायरल हुआ था। और एक बार मैंने ऐसे मंत्र पढ़ करके मुकुट पहनाया था, वो नेशनल न्यूज़ बनी थी, पूरी सभी चैनल्स में चली थी। मैं आपको यह मुकुट यह समझ करके धारण करवा रहा हूँ कि है ना, तो आज के बाद आप मुकुट धारण करेंगे। और भाभी चीज़ें भी निवेदन है कि भैया को हमेशा मुकुट में यहाँ रवाना करें। आप यदि यह मुकुट लगा करके दोबारा नहीं मिलेंगे तो आपके साथ ऐसी दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि अगर दुर्घटना हो गई तो सर फूटने का चांस रहता है, और दोबारा अगर मिल गए तो डबल चालान कटेगा। धारण करो, मजा आएगा। ऐसा मुकुट धारण करवाया अपन ने, ठीक है। कि कॉमेडी क्यों, मीम्स भी बीच में डले हुए हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं जो मतलब ऐसा अब लगता है कि लोग भी पूछते भी हैं हमसे कमेंट के जरिए, कि जब हमने बताया कि आपके साथ पॉडकास्ट करने वाले हैं, कि मीम्स क्यों डालते हैं, मतलब डायरेक्टली भी समझाया जा सकता है लोगों को। आप ये बताइए, सारे धर्म ग्रंथों में, सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ, सारे धर्म ग्रंथों में सीधा सीधा लिखा है सब कुछ, कि कविताओं में लिखा है, कहानियों में लिखा है, किस में लिखा है? सही बात। साहित्य, साहित्य हमेशा से एक ऐसा माध्यम रहा है जो मनुष्य को लंबे समय तक किसी विषय विशेष से बांध करके रखता है। साहित्य में ही वह ताकत है कि आप बैठ करके घंटों घंटों किसी विषय पर बात कर सकते हैं, घंटों घंटों किसी विषय पर। अभी हमारे इस पॉडकास्ट में तालियां ना बजे, हंसी ना आए, ठिठोली ना आए, गीत ना आए, तो कब तक चलेगा? कौन देखेगा फिर? नीरसता नहीं। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, मद्यपान ना करें, मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। पिक्चरों में देखते हो। तो आप ये समझिए कि हम लोग माइक पे ऐसे जाते हैं, ठीक है, जब बचपन में स्कूल में जाते हैं, माइक पकड़ते कहते हैं, जय हिंद मेरे दोस्तों, सम्माननीय अतिथिगण, मंच पर विराजित अध्यक्ष महोदय, गुरुजन समुदाय, मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आपके समक्ष गीत प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो भी भूल चूक हो उसको क्षमा करने के बाद, ये झंडा तिरंगा है, ये चक्र निशानी है। हाँ, ऐसे ही चलता है ना? होता था। हाँ, ऐसे ही चलता था। और वो पूरा कार्यक्रम बोरिंग इसीलिए हो जाता था। सही बात है, वो 5 मिनट नहीं सुना जाता था कि भाई कौन आया कौन गया। अब उसमें भाई साहब मेरे गुरुजन समुदाय वही सब आके बोल रहे हैं, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब का पान आपको बहुत जल्द अधिक बीमार कर सकता है, एक सिगरेट में इतना टार है, ये टार आपको बहुत बीमार कर सकता है। हम लोगों ने देखा 2-3 वर्ष में। लेकिन अगर उसको इंटरेस्टिंग तरीके से बताया जाए, एक अभी कोई चैनल है यार, उसमें एडवर्टाइजिंग इतनी प्यारी करता है वो, कि वो सभी के ऐड बनाता है बहुत ही फनी वे में, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम किसी विषय को मनोरंजन से जोड़ते हैं, तभी हम लंबे समय तक भाई उसको रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बीड़ी का भी किया। आपने देखा बीड़ी का? देखा है ना। तो उस पर मैंने, बह गई बीड़ी कह गई बीड़ी, मत पीना मैं हूं नरक की सीढ़ी, ठीक है। तो उस पर दो रैंडम, बिल्कुल रैंडम बना था ये। हाँ, ये पहले का नहीं था। वो हुआ क्या था, एक भाई साहब ने बीड़ी छोड़ी थी। उन्होंने बीड़ी छोड़ी, मेरे हाथ में रख दी, बोले आज के बाद बीड़ी नहीं पीऊंगा, आपके गुटखा वाले अभियान से मैं प्रेरित हूँ।
तो मैं बीड़ी नहीं पीऊँगा। तो वो बीड़ी हमने रख ली, दिमाग में था कि इसको बहाएंगे, इसको बीड़ी को बहाएंगे। तो हम लोग आए, एक जंगली नाला निकल रहा था पुल के नीचे से, तो वहाँ पे बैठ मेरे दिमाग में हमने कहा चलो यहीं बहाते हैं। और बहाना था, सिर्फ बहाना था उसको। और बीड़ी में क्या रहता है, तेंदू का पत्ता रहता है, तंबाकू रहती है सिंपल, ठीक है, और उस पे कपास से बना हुआ धागा होता है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई प्लास्टिक नहीं होता है। बहुत सारे लोग वहाँ भी ज्ञान दे रहे थे, अरे यार प्रदूषित कर दिया पानी। अरे यही पानी तुम नाक से पीने वाले थे भाई, जो प्रदूषित कर दिया मैंने, है ठीक है। जंगली नाला है, बह रहा है। मतलब ज्ञान इतने लेवल का ज्ञान है भारत में कि आप सोच नहीं सकते। ऐसे ऐसे ज्ञानी बाबा, वो मीम आता ना, अरे ज्ञानी बाबा कहाँ थे आप, वो इन्हीं लोगों के लिए। तो उस बीड़ी पे भी बहुत कमेंट नीचे, अरे आपने जल प्रदूषण कर दिया। अरे भाई बरसाती नाला है वो चंबल के बीड़ों तक जा रहा है वो, है। और उसमें क्या है, उसमें पत्ती है तेंदू की, तंबाकू है और धागा बंधा हुआ कपास से बना हुआ, ठीक है। तो वो सब रिसाइकिल हो जाएगा, परेशान मत हो। और जो बरसाती नाले रहते हैं उसमें पत्ते झड़ते रहते हैं, फूल झड़ते रहते हैं, वो सब होता रहता है, वो प्रक्रिया है, प्रकृति का हिस्सा है। फिर भी हमको पता था कि इसमें ज्ञान देंगे लोग, अरे पानी खराब कर दिया वे। लेकिन हमने वो बीड़ी बहाई। क्यों बीड़ी बहाना जरूरी था? हम एक मैसेज देना चाह रहे थे कि, तो अभी इसको जो है मैं गा के सुनाऊं, मुझे याद नहीं है क्योंकि रैंडम था, तो मैं आपको ये सुना देता हूँ। बीड़ी पीने से जो होता है वो क्या होता है, फेफड़ा गल जाता है और कलेजा काला होता है। क्या बात है सर। दोस्तों आज जो है एक सज्जन ने अपनी बीड़ी छोड़ी है और हमको उन्होंने कुछ कहा है। क्यों? तो उसमें उन्होंने कहा है कि हाँ बह गई अरे कह गई बीड़ी, बह गई बीड़ी। क्या कह गई मनोज? मत पियो मुझे, मैं हूँ नरक की सीढ़ी। बीड़ी पीने से जो होता है वो क्या होता है, फेफड़ा गल जाता है और कलेजा काला होता है। वाह। कह गई बीड़ी, बह गई बीड़ी, मत पीना मैं हूँ नरक, मत पीना मैं हूँ नरक की सीढ़ी। बीड़ी छोड़ो दमा से मुक्ति, काम आएगी ऐसी युक्ति। रैंडम चल रहा। और बहाओ तुम सब बीड़ी, क्योंकि बीड़ी नरक की सीढ़ी, क्योंकि बीड़ी नरक की सीढ़ी। बह गई बीड़ी और कह गई बीड़ी। क्या कह गई? क्या कह गई? पियो मुझे, मैं हूँ नरक की सीढ़ी। अब दो शायरी है। बीड़ी को बहाइए पानी में। मत आग लगाइए अपनी जवानी में। सर्दियां पड़ रही हैं तो जून हो नहीं सकता, जो बीड़ी का गुलाम हो जाए ऐसा भारतीय खून हो नहीं सकता। अरे बह गई बीड़ी, वाह लाइन, कह गई बीड़ी। तो भाई साहब ये बीड़ी वाला जो डायलॉग था थोड़ा सा ही था, वो बनता गया। उसको लगभग देख ही रहे हैं, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने देखा उसको, और बहुत से लोग आए और उन्होंने बीड़ी छोड़ने का संकल्प लिया। तो ये मनोरंजन के साथ में लोगों के दिल को हिट करता है। मनोरंजन के साथ में, अगर बिना मनोरंजन के कोई बात, कितने कैंपेन चलाते हैं हम, बताइए किसको याद रहता है? सही बात। आप देखिए कोई भी कैंपेन हमारे जो चल रहे हैं, तो उसमें आज चलते हैं, कल आदमी भूल जाता है। लेकिन क्या आप बादाम भूल सकते हो? कभी नहीं। बादाम वाला वीडियो भूल सकते हो क्या? नहीं भूल सकते। अब ये बीड़ी आपने सुन ली, ये बीड़ी जब बीड़ी दिखेगी तो हंसी आएगी, अरे यार क्या पी रहे हैं भाई, हैं? क्यों? सही बात है ना। तो दिमाग में आएगा कि अरे नहीं मत पीना, ये नरक की सीढ़ी। तो ये सदियों से चला आ रहा है, ऋग्वैदिक काल से चला आ रहा है, कालांतर से चला आ रहा है। कहूँ तो युगों से चला आ रहा है। महाभारत है, रामायण है, हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं, सब छंद युक्त हैं, सब लय में हैं। तो छंद में, लय में, इसमें जिसमें मनोहारी भाव उत्पन्न हो, ऐसी आपकी अगर सोच है, ऐसा आपका प्रयास है, तो लोगों के चीज़। अब मैं आ जाऊँ, एक ख़ास चीज़ हमने मंगाई हुई है। सजल जरा सर को एक खास चीज़ देते हैं, कुछ तोहफा प्रयोग करके दिखाना पड़ेगा। कुछ तो करेंगे अपन, है ना। 10वीं में पढ़ते तो प्रयोग अलग से होता था। क्यों? तो खतरनाक इंटरव्यू। ये देखिए बहुत खास चीज़ है कि नहीं। चलिए तो बता दीजिए दर्शकों को हमारे, क्योंकि आपने बहुत लोगों का गुटखा छुड़ाया है। अब ये लाइव हो जाए थोड़ा। हाँ, नहीं खाते नहीं है, लेकिन खाओगे भी नहीं। अब खाओगे नहीं, वो तो है। ये देखो, ये नया पैकेट है, तो ये गवाह है इस बात का कि आप लोग गुटखा नहीं खाते। अच्छी बात है ये हमने एपिसोड के लिए ही मंगाया है कि लाइव जानेंगे और दर्शकों को जो खाते हैं उनके लिए हो जाएगा। बाप रे, फाड़ना भी इसका जो है। इस पे हमने गाना भी बनाया था अभी। जीवन बहुत अनमोल है, यूं ना गवाओ, जीवन बहुत अनमोल है, यूं ना गवाओ,
आदत बुरी है नशे की, पीछा छुड़ाओ। क्यों, है ना? सही है कि नहीं? सही एकदम ठीक है। तो ये गीत है, अभी आने वाला है ये गीत। हाँ हाँ बिल्कुल। फिर नवरात्रि की समाप्ति के बाद भाई एडिट करेगा, पैसा वैसा रहता नहीं मेरे पास, फ्री में एडिट कर रहा है वो, तो अपने मन से करेगा। अजय तुमको क्रेडिट दे रहा हूँ यार दोस्त, पुलिस का काम करते हैं, अजय हैं वाराणसी में, वो कर देते हैं बढ़िया। अच्छा, पैसा दो पैसा, जो मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ले लो, तो बोलते हैं अरे भैया इतना आप समाज के लिए कर रहे हैं तो हम आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। तो अजय सिंह है वाराणसी से। अजय यार क्रेडिट दे दिया है भाई, तुम्हारा भी पैसा नहीं लेते हो क्रेडिट तो ले लो। अच्छा गाना बनाया है बंदे ने। अब देखो इसमें ऐसे करते रहते हैं लोग, इसको ऐसे मिलाते रहते हैं। अब तो प्रैक्टिस हो गई मेरी, इतना अभियान का, जितना गुटखा खाने वाले गुटखा नहीं हिलाए उतना उतने पैकेट मिक्स कर डाले मैंने है। लेकिन बड़ा अच्छा अनुभव रहा उसको, मतलब बहुत बड़ी संख्या। मेरे जान पहचान के भी बहुत सारे लोग रहे जिन्होंने बताया कि वो वीडियो देखने के बाद उन्होंने गुटखा छोड़ दिया भाई। मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ। मेरा जो ड्राइवर था उसने चौथे दिन मुझे पता चला। हाँ, वो बोला कि उस दिन जब आप शूट कर रहे थे गुटखा वाला वीडियो, तो मैंने लोगों का मुंह देखा कि वो कैसे सूंघ रहे हैं। उसके बाद मेरी इच्छा खत्म हो गई, मैंने सूंघा भी नहीं। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो? बोले हाँ। उनका मुंह देखा, लो भैया लीजिए आइए। प्रसाद जैसे मत लो यार, ये अच्छी चीज़ नहीं है। ये लो भैया, ये लो, इसको जो है बांध दो, है ना। इसको जो है पन्नी में दे देना तो हम किसी गुटखा छुड़ा देंगे। तुम लोग तो खाते नहीं हो तो क्या मतलब। सही बात। उसका सदुपयोग करो। हम संसाधनों को भैया पूरा सदुपयोग करते हैं, उससे समझौता नहीं, है ना। बिल्कुल। अब मैं इतना मास्टर हो गया हूँ, अब इसमें से पानी मिला दूंगा। गुटखा बोलो छुड़ा दूंगा। आप तुम्हारे गुटके में पानी मिला दूंगा। क्यों? मिला दीजिए। ये बस बस बस, ये मध्य प्रदेश के बाहर नहीं जाना चाहिए इसको। अब इसको जो है मिलाएगा कौन? मिला लो सजल, मिलाने में क्या है। ऐसे गुटके में पानी रखोगे तो इसको खिलाएगा कौन? और पानी तो हमने मिला दिया है, अब इसे उंगली से मिलाएगा कौन? अच्छा ये, अरे हो गया गुटका सब समझ गए। ये हो गया, 20 सेकंड हो गए। रुक जाओ, इसको मिला दो। जो गुटखा खाता है उसको खिला दो। नहीं खिलाना नहीं है, सुहाना कौन झांक रहा है। रुक जाओ अभी। हाँ, इसको जो है आप कैसे देखोगे यार? कैमरा कहाँ है? यहीं पे सूंघो, यहीं पर नीचे आके सूंघो। अब बताओ कैसी, क्या है, कैसा अच्छा लग रहा है? मुंह में आपने अंदर गुटखा रखा, हाँ, नाक से संपर्क खत्म हो गया, पेपरमिंट की खुशबू जो रहती है ना, यहीं पर नीचे आके सूंघो। अब बताओ कैसी, क्या है? वो केमिकल और वैसे बहुत ज्यादा उसमें लेट्रिन जैसी बदबू आती। हाँ आ रही है। जो आपने अभी देखा, हाँ आपने देखा, उस समय जब गुटके में आप पानी मिलाएंगे, एक गुटका लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से एक गुटका लिया आपने, गुटका लीजिए, ठीक है। गुटका लेके उसमें थोड़ा सा पानी डालिए, उसको मिलाइए, 30 सेकंड तक बिल्कुल मिला दीजिए। सफेदी नजर नहीं आनी चाहिए, पूरा लालम लाल हो जाना चाहिए, समझ गए? पूरा पानी उसमें आ जाना चाहिए। ये करके 30 सेकंड रोक दीजिए। गुटखा खाने वाले आदमी को बोल दीजिए कि सूंघ लीजिए। गुटखा खाने वाला आदमी सूंघ लेगा, उसका काम खत्म हो जाएगा। 80% से संभावना है कि बिल्कुल 100% छोड़ दे। 60% लोगों की संभावना है 60% ही छोड़ दे। 50% आदमी सोचेगा जरूर कि यार छोड़े कि ना छोड़े, गुटखा खाएगा, कम हो जाएगा। कुछ ना कुछ करके धीरे धीरे करके उसका गुटखा छूट जाएगा। ना छोड़े तो फिर खाने के लिए तो आदमी कुछ कभी कुछ भी खा रहा है, आप समझ ही गए होंगे। सही बात है। हाँ, गुटखा है और क्या, लो संधि विच्छेद कर लेना। अच्छा ये बताइए कि जैसे गाड़ी चलाते हैं हम, तो कई नियम ऐसे होते हैं जो अछूते रह जाते हैं, जिनके बारे में नहीं जानते हैं, और बहुत ज़रूरी नियम होते हैं। एक आध कोई नियम ऐसे हों जो, देखिए ऐसे नियम है आमतौर पे यूज होते हों। जैसे कि ऐसे नियम है कि जो अगर पब्लिक को, जैसे आपने एक चीज़ वीडियो देखा था मैंने आपका, कि कोई वाहन जा रहा था, उस पर एक गाड़ी लदी हुई थी, आपने कहा इसका भी कागज होना जरूरी है। तो वैसा कुछ बताइए कि लोगों से अगर ये पूछ लो कि आपकी गाड़ी में अरे चल तो ये रही है तो उसका क्यों मांग रहे हो, मान लो आपकी इसको हाँ भाई, सही बात है, लेके तो ये वाली जा रहे हैं, बोले कि लेके तो ये वाली जा रहे हैं हम, तुम उसका अरे यार आप लोग परेशान करते हो यार, वो ऊपर लदी है, उससे क्या मतलब, इसका मांगो ना जो चल रही है। भाई मेरे किसी की स्कूटी घर के बाहर खड़ी है, तुम लाद लोगे उसको अपने पिकअप में, चले जाओगे कहीं, हम कागज नहीं मांगेंगे। ठीक है, तो कोई भी वाहन हो,
कोई भी वाहन हो, आपको दोनों, अगर वाहन के ऊपर भी वाहन है तो उस वाहन का भी आपको कागज रखना चाहिए। जैसे अगर किसी वाहन में कोई पशु ले जा रहे हो, ठीक है, वो सरपंच से क्यों लिखाएं, हैं, आपकी सरपंच हमारी भैंस हम लेके जा रहे हैं, बोले कि आपकी सरपंच के साथ सेटिंग है, कमीशन है, इसलिए सरपंच का आप उस किसान से क्यों ना लिखाएं। हाँ। ठीक है, फिर उसके नीचे एक आदमी लिखेगा, अरे किसान के पास सील कहाँ से आएगी, तो अगला आदमी लिखाएगा, हाँ बात तो सही है, उस कागज में सील भी जरूरी है। तो फिर नीचे एक आदमी लिखता है कि जब किसान भैंस भेज रहा है तो क्या सील नहीं बनवा सकता। तो कुछ भी चलता है उसमें। तो फिर उस पर मैंने समझाया, मैंने कहा भाई, लिखा मैंने, फिर मैंने डिलीट कर दिया, क्या बोलूँ, मैंने कहा कि भाई आप अथॉरिटी नहीं हो, जो स्थानीय निकाय है उस स्थानीय निकाय का काम है कि वो प्रमाणित करे कि फला व्यक्ति की भैंस है, पशु है, जो भी है, गाय है, जो भी है, तो ये फला व्यक्ति का है, इसकी सींग, उसमें लिखा जाता है कि इसकी सींग छोटी और इसका कलर ऐसा और ये ऐसी सींग, ऐसी पूंछ, ये सब लिखा। तो ये सब जरूरी है। उसी तरह गाड़ी के ऊपर अगर गाड़ी है तो उस गाड़ी का भी कागज बहुत जरूरी है। और आपका प्रश्न जो था कि ऐसे अछूते नियम, हाँ, मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि परेशान करने के लिए खड़े, हाँ, वही। आप अगर मोटरसाइकिल में जा रहे हैं, आपने हेलमेट लगा रखा है, आपका लाइसेंस है, ठीक है, तरफ लगी हुई है और आप हेलमेट लगाए हुए हैं सिंगल सवारी में, तो आपसे कोई कुछ नहीं बोल सकता, बिल्कुल नहीं बोलेगा। जबरदस्ती करना हो तो वो तो फिर शीशे नहीं लगे हैं, उस पर भी कर सकता है। बेचने जा रहे हैं कुछ भी। तो आज हमारे साथ पॉडकास्ट में आपने देखा भागवत प्रसाद पांडे जी, जिन्हें चुलबुल पांडे जी भी लोग कहते हैं, कुछ लोग सिंघम कहते हैं, वायरल दरोगा भी कहते हैं। और हमारी नज़र में वो एक जागरूकता फैलाने वाले, लोगों को जागरूक करने वाले बेहद ही शानदार व्यक्तित्व के धनी भी हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं उनको कि उन्होंने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। जय हिंद, जय हिंद, सभी को नमस्कार।